हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, साथ ही साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स, कॉज एंड ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम है सैडनेस ऑफ मूड। मरीज़ का मन उदास रहता है, वो सारा टाइम उदास रहेगा, किसी से उसका बात करने का मन नहीं करेगा और बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। साथ ही साथ मरीज़ को गिल्ट फीलिंग आ जाती है, उसको लगता है कि वो फैमिली के ऊपर बोझ है। कुछ भी अगर गलत होता है तो मरीज़ को लगता है कि वो उसकी वजह से ही हो रहा है। साथ ही साथ मरीज़ को अटेंशन कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाते, बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। मरीज़ की स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मरीज़ को नींद आ जाती है तो रात में आँख खुल जाएगी मरीज़ की और वापस से उसको नींद आने में मुश्किल होती है। सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जबकि वो पहले ऐसा नहीं उठते थे। और या फिर मरीज़ को बहुत ज़्यादा नींद आएगी, वो पूरा नींद नहीं बोल सकते हैं, वो पूरा टाइम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लेज़ीनेस फील करते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं पेशेंट को, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते कि उनको ऐसे थॉट्स आए, फिर भी उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ मरीज़ को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमारा मन तो करता है लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। पहले जो चीज़ें वो इन्जॉय करते थे अभी वो चीज़ें इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना पसंद करता था, सुबह उसको प्लांट्स को पानी देना पसंद था, लेकिन अभी वो कुछ भी चीज़ें करना उसको पसंद नहीं आ रही है। पेशेंट की भूख कम हो जाती है, उनको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। उनके सामने आप चाहे उनका फेवरेट खाना भी रख देंगे, फिर भी उनकी खाने की इच्छा नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू ICD-10, अगर पेशेंट को 2 हफ्ता तक ये सारे सिम्टम्स लगातार हैं तो हम पेशेंट को डिप्रेशन बोल सकते हैं कि मरीज़ को डिप्रेशन है और उसको डायग्नोस कर सकते हैं डिप्रेशन के साथ। डिप्रेशन होने के बायोलॉजिकल एंड सोशल कारण हो सकते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस हो जाने से डिप्रेशन हो सकता है। और साथ ही साथ अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन का हिस्ट्री है तब भी चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। और अगर हम सोशल कारण की बात करें तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को जॉब में लॉस हो जाता है, कोई ब्रेकअप हो गया है, तब भी डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की तो दवाइयाँ जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट प्लस साइकोथेरेपी जैसे कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पेशेंट के लिए चलाई जाती है। अगर किसी भी तरह का सुसाइड अटैम्प्ट पेशेंट ने किया है या पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशंस हैं, तब उस केस में पेशेंट को एडमिट भी किया जा सकता है।